टेंथ के मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 52 है। हाइट एंड डिस्टेंस 52वां पार्ट में है। कुछ पार्ट पहले से स्टार्ट हुआ है और फुल क्वेश्चन रहेगा 2, बनाना रहेगा 1। तो 5वां क्वेश्चन में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। वैसे पतंग उड़ता ही है भूमि से कुछ ऊंचाई पर। तो पतंग तो सबने देखा होगा, भले ही कुछ ने उड़ाया होगा। तो ये है भूमि, ये भी भूमि हो गया। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो चलो 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है। चलो ध्यान से देखो, MN भूमि हो गया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। ऊंचाई कैसे दिखलाएंगे इसमें? पतंग से सीधे भूमि पर एक लंब डालेंगे। तो लंब डालेंगे तो यही ना ऊंचाई होगा। ऊंचाई का अर्थ होता है आधार पर लंब। तो ये लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई हो गया। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, ये पतंग है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ए से बी तक का हो गया तुमको 60 मीटर ऊंचाई। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो कोई भी पतंग उड़ेगा तो उसमें धागा या डोरी लगा होगा। ये जो उड़ रहा है तो कोई उड़ाने वाला है ना? या ये एक डोरी से भूमि के किसी बिंदु पर बंधा हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कोई खुट्टी गाड़ दिए हैं मिट्टी में सटा करके, ऐसे एक डोरी बांध दिए हैं, पतंग में लगा दिए हैं ताकि ये पतंग कहीं भाग न जाए। तो अब यहाँ से ये हो गया डोरी की लंबाई, यानी ये डोरी हो गया। भूमि के इस बिंदु O मान लो, O बिंदु से एक डोरी के द्वारा ये पतंग बंधा हुआ है जो पृथ्वी से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई का अर्थ हुआ ये 60 मीटर, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें देखो, हाँ और है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये डोरी जो है ये भूमि के साथ देखो झुका हुआ है। कितना कोण पर? तो कहता है 60 डिग्री पर। ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ये तनी हुई डोरी है, ढील नहीं है, लूज नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ O से लेकर के A तक OA ज्ञात करनी है डोरी की लंबाई। तो ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री के सामने में कर्ण होता है। ये डोरी कर्ण का काम कर रहा है, ये ऊंचाई लंब का काम कर रहा है ना? ये आधार हो गया। इसका अर्थ ये हुआ। अब हम लोग दिखलाएंगे समकोण त्रिभुज ABO में। इस समकोण त्रिभुज में नील कोण 60 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा लंब होगा। तो हम लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री के लिए लंब AB 60 मीटर है।
ये 60 मीटर दिया है। इसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण के रूप में कर्ण बराबर डोरी है, डोरी की लंबाई होगा। तो देखो लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण में संबंध किसमें होता है? साइन अल्फा में। तो 60 डिग्री के लिए लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हो गया 60 मीटर, कर्ण हो गया डोरी, यानी लिख देंगे डोरी की लंबाई या OA। तो चलो डोरी लिख दिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना? √3/2 बराबर 60 मीटर बटा डोरी। अब तिरछा गुना करेंगे तो √3 गुने डोरी बराबर 60 दूनी 120, 120 मीटर, 120 मीटर होगा। तो इसमें डोरी को रखेंगे तो डोरी बराबर 120 मीटर, ये √3 नीचे आ जाएगा, समीकरण है। अब इसका परमेयकरण करेंगे तो √3 बटा √3 से गुना कर देंगे, ये हुआ 120 √3 मीटर। और √3 को गुना करेंगे तो 3 काटेंगे तो 40 दिया, 120 40 √3, तो डोरी कितना हो गया? 40 √3। डोरी का मतलब डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। बोल बच्ची तू लोग समझी? एक ऊँग भी रही है। अगला हिसाब क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चित्र बनाते हुए हम चलते हैं। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहीं तक का चित्र बनाएंगे। भवन है तो भवन जमीन पर होगा, पहले जमीन का चित्र बना लो। ये MN जमीन है, एक तो भवन है, एक भवन, ये भी एक भवन है। भवन है तो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, ये भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 30 मीटर ऊंचे एक भवन, इस भवन की ऊंचाई AB की ऊंचाई है 30 मीटर। अब प्रश्न में देखो क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कुछ दूरी पर। मान लेते हैं ये X मीटर की दूरी पर खड़ा है, M से A के बीच में ये दूरी जो है X मीटर है। तीर का निशान यहाँ देखो खत्म है, इसका मतलब यहाँ से है, इसके सामने में समाप्त है। इसका अर्थ हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी X मीटर, ये X मीटर पर खड़ा है ये लड़का। लड़का कितना लंबा है? तो 1.5 मीटर लंबा है। ये MP या PM 1.5 मीटर लंबा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो ये लड़का हो गया 1.5 मीटर का लंबा। M से मीटर। यहाँ तक क्वेश्चन को तू लोग समझा? भूमि पर एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा है, उससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए X मीटर की दूरी पर दिया हुआ एक 30 मीटर लंबा मकान है, तो ये मकान हो गया BA। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से
भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक आओ, देखो ये लड़का 1.5 मीटर का लंबा लड़का जो है ये भवन की ओर जाता है। अभी उसके आंख पर कुछ न कुछ कोण तो बन रहा है। किसका कोण बन रहा है? तो ये भवन का शिखर दिया हुआ है, भवन का शिखर का उसके आंख पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण यहाँ बनता है। तो ये आंख पर बनता है। कौन बनाता है? तो शिखर। तो बनाने वाला और जहाँ बन रहा है उस बिंदु को मिला दो। तो इसको मिलाए, प्रश्न में है भवन का शिखर इस लड़का के आंख पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ आंख पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण कैसे बनेगा? तो लड़का के शीर्ष से भूमि के समानांतर एक रेखा खींचो। तो ये समानांतर रेखा खींचे, मान लो इसका नाम रख दिए S। तो अब ये कोण जो हुआ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। प्रश्न के अनुसार जिस समय यह लड़का 1.5 मीटर का लंबा लड़का भवन की ओर जाता है तो ये उसके आंख पर बनने वाला उन्नयन कोण शिखर के द्वारा आंख पर बनने वाला उन्नयन कोण इसके चलने के कारण कुछ दूर जाता है। मान लो यहाँ पर आ गया ये लड़का, PM है तो यहाँ पर P के लिए P डैश दे देते हैं, M के लिए M डैश, यानी वही लड़का हुआ। तो कुछ दूर चलता है तो ये उन्नयन कोण उसकी आंख पर 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो जाता है। तो उसका आंख एक समय यहाँ था, अब चलता है तो यहाँ आया, तो यहाँ आता है कुछ दूर तो उसकी आंख पर उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो आंख और शिखर को मिलाएंगे तो ये कोण हो गया 60 डिग्री का। कहता है लड़का कितना दूर पैदल चला, यानी यहाँ से यहाँ जो पैदल चला यही दूरी निकालना है। वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है? तो M से M डैश तक आया है तो इतनी दूर चल कर के गया है। तो हम लोग इसको ऐसे मानेंगे, ये M से लेकर के M डैश तक X मीटर दूर आया और M डैश से A तक ये मान लेते हैं Y मीटर है। प्रश्न को तो लोग समझा? प्रश्न को समझ गया ना? इसमें ये है 90 डिग्री तो ये कोण भी 90 डिग्री ही होगा नहीं? ये दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा पर कोई रेखा है, ये रेखा इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो समानांतर रेखा में तिर्यक छेदी रेखा हुआ तो एकांतर कोण समान होता है, ये होगा 90 डिग्री। अब फिर एक थ्योरम है, जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा काटती है तो आमने सामने का कोण समान होता है, तो इसके सामने का ये भी 90 डिग्री। तो देखो ये 90 तो ये भी 90, यानी ये 90 तो ये भी 90 होगा। अब तो लोग ध्यान से देखो तो इसमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ये लड़का कितनी दूर तक पैदल चल कर गया है। इसमें हम लोगों को x का मान निकालना है, यानी लड़का बिंदु M से बिंदु M डैश तक चल कर गया है। तो x का मान कैसे निकलेगा? तो देखो समकोण त्रिभुज, यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज BSP बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, एक छोटा समकोण त्रिभुज बन रहा है BSP डैश। तो ये M से M1 तक दूरी इतना बराबर इतना होगा, दिमाग में लाओ। इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, तो ये तो आयत हो गया। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये x मीटर हुआ तो इतना x मीटर ही होगा। तो ये हो गया तुमको x मीटर P से P डैश तक। इसके बाद फिर देखो M डैश A B डैश S, यानी ये और
और ये समान होगा, क्योंकि ये भी एक आयत है। आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसको माने है वाई मीटर। इतना को तो ये भी होगा वाई मीटर। हम लोगों को x का मान निकालना है। तो अब देखो बढ़ता समकोण त्रिभुज BSP में ये 30 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। BSP में 30 डिग्री के लिए इस 30 डिग्री के सामने की भुजा, इसको भुला जाओ कि कुछ सेकंड के लिए, तो समकोण त्रिभुज BSP में इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा BS लंब होगा, यानी कोण 30 डिग्री के लिए BS लंब हो गया। लंब बराबर BS। जब BS लंब हुआ तो इस 30 डिग्री के लिए इसको भुला जाओ। ये P से S तक की दूरी PS आधार हो गया, तो 30 डिग्री के लिए आधार PS, तो इधर 30 डिग्री है, इधर लंब और आधार की बात है, तो लंब और आधार tan में होता है। tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो अल्फा का मान यहाँ 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी BS बटा PS। अब BS है कितना, तो ये ध्यान से देखो। BS हुआ मात्र यहाँ से B से S तक की दूरी इतना, ये पूरा है 30 मीटर, तो ये BS कितना होगा, 15 क्यों होगा, आधा किया हुआ है। अरे ये BS को हम लोग लिख सकते हैं पूरे लंबाई में से SA हटा दो, तब बच जाएगा BS। पूरे लंबाई में से SA काट लो, तब BS बचेगा, यानी BS बराबर BA माइनस SA लिखा जा सकता है। तो BS का वैल्यू BS बराबर BA माइनस SA, तो BA माइनस SA फिर दिया हुआ है बटा PS। तो PS देख लो तो कहां से कहां तक की दूरी है, चित्र को ठीक से देखो। PS P डैश जो T डैश से S तक, यानी यहाँ ये X मीटर और ये Y मीटर, X जोड़ Y मीटर। PS का लंबाई कितना है, X मीटर जोड़ Y मीटर, है ना। तो PS लिखेंगे X जोड़ Y मीटर। 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3 बराबर BA कितना है, BA पूरा लंबाई 30 मीटर है, दिया हुआ है भवन का, तो 30 मीटर हो गया। BA माइनस SA, ये SA कितना है बोलो, ये SA इस लड़का की लंबाई एक समान है, ये पूरा एक आयत है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो PM बराबर SA, यानी ये लंबाई बराबर होगा, तो लड़का का लंबा है 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, यानी यहाँ से लेकर के इस बीच की दूरी हो गया तुमको 1.5 मीटर। तो SA कितना हुआ, 1.5 मीटर हुआ, तो SA का मान 1.5 मीटर बटा X प्लस Y मीटर। अब 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाओ, यानी 30 रुपया में से 1.5 रुपया घटाओगे 28.5 रुपया, यानी 28.5 मीटर होगा, तो ये 28.5 मीटर बटा X प्लस Y मीटर। मीटर मीटर कट करके हट गया, तो अंत में हुआ तुमको 1/√3 बराबर इतना हुआ, होगा ना। तो 1/√3
बराबर 28.5 बटा x प्लस वाई। इसको समझा कि नहीं समझा बोलो। अब ये इक्वेशन है, तिरछा गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5 गुने √3 यानी √3। समीकरण 1 हो गया। बात को समझा। तो ये पहला समीकरण हम यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 समीकरण 1। ये तीनों लड़कियां लगातार बात कर रही है। बिल्कुल। अब ब्रेन लगाओ। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का काम खत्म है, तो एक समकोण त्रिभुज और तो दिया हुआ है, तो अब इस छोटा समकोण त्रिभुज पर ब्रेन लगाओ। तो ये छोटा समकोण त्रिभुज कौन सा है? BSP डैश। समकोण त्रिभुज BSP डैश में ये 60 डिग्री के लिए क्या क्या है दिया हुआ? 60 डिग्री के सामने वाली भुजा देखो, तो ये BS है यानी लंब दिया हुआ है, के लिए लंब BS हुआ। पुनः इस 60 डिग्री के लिए देखो, ये आधार हो गया, ये तो कर्ण होगा, तो ये आधार हुआ 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए आधार P डैश S। तो लंब और आधार में संबंध खोजेंगे। इधर 60 डिग्री है तो लंब और आधार में क्या 10 में, तो सीधे लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया BS बटा P डैश S। 60 डिग्री का मान कितना √3 होता है ना। BS का वैल्यू BS बटा P डैश S। BS है कितना चित्र में देखो तो BS निकला है, ये है 30 मीटर। 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा दो तो 28.5 मीटर, 28.5 मीटर है। BS हो गया 28.5 मीटर, M से मीटर। अब P डैश S कहाँ से कहाँ तक है? P डैश S यानी ये देखो Y मीटर है, ये हो गया Y मीटर। मीटर मीटर कट गया, तो अंत में हम लोगों को निकला √3 बराबर 28.5 बटा Y। ये निकला है। तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 गुने Y बराबर 28.5, इसीलिए Y बराबर 28.5 बटा √3। Y को निकालना नहीं है, ये दूरी निकालना है जो लड़का कहाँ से कहाँ तक चल कर गया है, x का मान। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 हो गया तुमको x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 और x प्लस y का मान आया 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3। अब तू लोग अस्थिर रहो। जैसे हम अगर पूछेंगे ये कहाँ जाएगा, तो इसमें 1-2 विद्यार्थी ऐसा हो इसको डायरेक्ट इसमें गुना कर दोगे। अब बोलो होगा गुना? तू बोलो जी। नहीं होगा। तू तो आखिर होगा क्या? अरे इसको प्लस वाला उठा करके सीधे आगे कर देंगे। प्लस वाला प्लस वाई तो इधर माइनस हो जाएगा ना, छोटी सी बात है। तो और x बराबर 28.5 √3, अब प्लस वाला आगे जाएगा तो माइनस 28.5 बटा √3 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है।
दोनों का लघुत्तम होगा √3, तो 28.5 √3 और √3 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं ना जो हाँ में हाँ झूठे मिला रही हो, तो लोग समझ रही हो ना। अब फिर माइनस √3 1 28.5 होगा ना, ये भिन्न जोड़ है। अब इसको गुना करेंगे तो 3, और यहाँ गुना है तो 28.5 रुपया को 3 से गुना करो, 28 या 84 हुआ, 50 पैसा 1.5 रुपया हुआ, तो 85 रुपया 50 पैसा हुआ। कितना हुआ? 85 रुपया 50 पैसा, तो 85.5 हो गया इसका रिजल्ट। इसमें से घट गया 28.5 बटा √3। समझे यहाँ तक? अब 85 रुपया 50 पैसा में से 28 रुपया 50 पैसा घटा दो, तो 50 पैसा दोनों ओर से उड़ गया घट करके। 85 रुपया में से 28 रुपया घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, 57 होगा, बटा √3 होगा। अब इसका परिमेयकरण करेंगे √3/3, तो ये हो गया 57 √3, और ये दोनों गुना करके 3, 19 या 57, 19 √3। x का मान हुआ, तो x का मान हो गया 19 √3। हम लोग माने हैं, माना कि यह लड़का बिंदु M से चलकर M' तक गया है, जो x मीटर है। x का मान इतना निकला, इधर मीटर दोगे तो इधर भी मीटर, यानी x मीटर है, यानी कितना मीटर है दूर गया? 19 √3 मीटर। यही हो गया आंसर। और इस तरह से इस हिसाब में 1-2 बार तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, सिंपल है। तो तुम लोग का यह पाठ समाप्त हुआ।